तब तक फाइंड आउट करके रख। ठीक है, एक 11 12 13 11वां भी नहीं हुआ भाई। देखो भाई, करवाएंगे बेटा, तेरी प्रॉब्लम भी लेंगे आज। हाँ भाई, 11th क्वेश्चन देखो आप, इसमें सिटी इंक डाल बैठ के। देखो भाई, हमने एक बात बताई थी, अगर एक लाइन का स्लोप जो है, एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो इनके बीच में ये एंगल थीटा अगर है, तो tan थीटा दो लाइन के बीच में एंगल का फार्मूला बताया था हमने, m1 माइनस m2 मोड 1 प्लस m1 m2। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, एंगल बिटवीन टू लाइन। अगर दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, देखिए हमारे पास 11th क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप, तो एक लाइन का स्लोप दूसरी से डबल है, तो स्लोप ऑफ वन लाइन, ये आपका m1, ये तो m है, और दूसरी का लाइन का स्लोप m2 बेटा इससे डबल है, दैट इज डबल, स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल, दूसरे में डाल दी, इसमें डाल दी, ठीक है। एक लाइन का स्लोप दूसरी से डबल है और उनके बीच में एंगल कितना दे रखा है, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3 और tan थीटा आपको 1/3 दे रखा है, tan थीटा आपको 1/3 दे रखा है। तो tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये 1/3। एक एंगल तो m है, दूसरा 2m है, 1 प्लस m और ये 2m इक्वल टू 1/3। भाई यहां तक बताओ, किसी मेरे भाई को दिक्कत है तो मुझे बताओ। ये बेटा m में से 2m गया माइनस m, और ये 1 प्लस 2m स्क्वायर, और ये 1/3। यहां तक किसी को पूछना है तो पूछ ले। हिमांशी, गजल, श्रीवास्तव, सार्थक, अब बेटा ये जो मोड है ना, जब आप मोड हटाते हो, भाई सभी के लिए होता है। जब एक बच्चे को पुकारो तो इसका मतलब सभी के लिए है, टेस्टिंग होती है कि भाई आवाज आ रही है नहीं आ रही, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर किसी मेरे भाई को या बहन को समझ नहीं आए तो वो बता दिया करो कि जी बेटा ये जो मोड हटता है ना, ये मोड है, और जब मोड हटता है तो प्लस और माइनस दो लग जाते हैं। जब मोड हटता है तो प्लस माइनस दोनों लग जाते हैं। बस ले लो, एक बार प्लस का लो, एक बार माइनस का लो, एक बार तो प्लस का लेकर चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कोशिश करोगे तो समझ आएगा, डेली की क्लास डेली अटेंड करो। और ये आपका आ गया बेटा 2m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करिए आप, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 फैक्टर बनाइए, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से 2m कॉमन ले लो,
2m कॉमन लेने के बाद ये m+1, यहां से 1 कॉमन ले लो, ये m+1, ये 0, तो ये m+1 और 2m+1 इक्वल टू 0, m+1 इक्वल टू 0 और 2m+1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू -1/2। ये वैल्यू तो एक से आई है भैया, ये तो एक से आई है, m की दो वैल्यू आई है, -1 और -1/2। ठीक है भाई, और देखो दूसरा भी पॉइंट लो। हाँ भाई, ये अपने आप करोगे, एक बार आपने अपने आप करना है, m/1 + 2m² -1/3। एक बार प्लस लेना था, एक बार माइनस लेना था, आप करेंगे। अच्छा, एक का स्लोप m आएगा तो दूसरे का निकाल लेना है। बोलो भाई, अरे कंप्लीट कर लोगे? चलो जी, सभी कर लेंगे, आई होप सो। दिनेश, भानु, समझ आ रहा है? दिनेश, इसको भानु को समझाना है जो पीछे का है। हाँ, और फिर भी कोई डाउट हो तो मैं बता दिया, मेरी अपनी वीडियो होती है, आराम से देखोगे, बहुत आराम से समझा रखा है उसमें। जो डेली यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी की वीडियो है, नया कुछ नहीं है। अब यहां से देखो भाई, सेकंड सोल्व करूं, कर लोगे सभी अपने आप सोल्व हो जाएगा भाई। चलिए, सभी बच्चे खुद करेंगे आगे का सोल्व। अब 12th क्वेश्चन, बस 2-3 मिनट लगेंगी। एक मिनट लगेगी, 1-1.5 मिनट में दोनों तीनों कंप्लीट कर लेंगे, निश्चिंत हो गया। पिक्चर ले ली, ये देख लिया, अगर यहां तक दिखा भाई, बीच में ना ऑफ स्क्रीन कोई चीज चली जाती है तो बता दिया करो, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि मेरी स्क्रीन कहां तक है। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। ए लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk। एक ही लाइन का क्वेश्चन है बेटा, 12th क्वेश्चन। कई बार तो तुम ये कहोगे सर इजी इजी चीज भी करा देते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। देखिए, ए लाइन पासिस थ्रू x1 y1, एक लाइन पास करती है x1 और y1 से, और दूसरा hk पॉइंट से। कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास करती है, और बेटा इसका स्लोप दे रखा है की। तो स्लोप का फार्मूला क्या बताया सामने, y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। भानु, यही नई चीज है और कुछ भी नया नहीं है इसमें, बस स्लोप ऑफ अ पॉइंट, अ लाइन। तो स्लोप क्या होता है, सेकंड में से सेकंड अपॉन फर्स्ट माइनस से फर्स्ट, यानी कि y वाले में से y वाला अपॉन x वाले में से x वाला। y2 - y1 k - y1 k - y1 अपॉन h - x1। और ये स्लोप दे रखा है बेटा आपको, शायद अगर मैं गलत नहीं तो n। बस एक लाइन का काम है, k - y1 m h - x1। कंप्लीट हो गया 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये 3 पॉइंट है, देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं बेटा। ए पॉइंट है hk0, एक पॉइंट है h0, दूसरा है बेटा AB, और तीसरा 0 की। ये ABC कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये एक ही लाइन में लाई करते हैं। कोलिनियर का मतलब ये ABC कोलिनियर है बेटा। ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में है। तो कल मैंने बताया था, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो AB और BC पैरेलल होंगे। तो AB और BC पैरेलल है।
और बेटा दो लाइन पैरेलल हो तो ए बी का स्लोप इक्वल टू बी सी का स्लोप। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। खुशबू अपनी प्रॉब्लम तैयार रखना, 40 मिनट की क्लास के बाद जैसे ब्रेक होगा तेरी प्रॉब्लम लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम तैयार रखना बिल्कुल। रुक जा, भी और लिखूंगा। ए बी का स्लोप बोलो बेटा, ए बी का स्लोप बताइए बेटा, ए बी का स्लोप। ए बी का स्लोप होगा बेटा बी माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच के माइनस बी 0 माइनस ए। भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे, ये आ जाएगा ए माइनस एच और के माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी, इसका इससे। भाई खूब स्लो चल रहा हूं, पूरी कोशिश है कि किसी बच्चे को नाराज में ना करूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं आए, फिर भी आती है तो देखो भाई परमात्मा मालिक है बेटा। ये ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस डी एच और इज इक्वल टू माइनस ए बी। देखिए माइनस ए बी दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका बच गया बेटा ए के और बी एच इज इक्वल टू एच के को उधर ले लो, दोनों साइड एच के से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच के से डिवाइड कर दो बेटा, ए के बाई एच के, बी के बाई एच के बाई एच के, सार्थक। एक मिनट देखो भाई, बी एच है, समझ आ रहा है कुछ? देख ले भाई, तू कभी मेरी बदनामी बंधवा गए बेटा। ए अपून एच शायद और बी अपून के, यही आपको प्रूव करना है। अनामिका की जरूरत नहीं है। अब भाई 14th क्वेश्चन तो एक लाइन का है और मेरे को भी आता है, मैं बता ही देता हूँ। देखो बेटा, एक फिगर बना रखी है और फिगर आपको देनी पड़ेगी 1985-92। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये पॉइंट दे रखा 1985 और 92 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 1996-97, 1996 1997 1996-97। हाँ भाई, ये पॉपुलेशन दे रखी है आपको 1985 है बेटा। पहला देखो, दूसरा अच्छा, दूसरा 95 है क्या? देखिए मेरे को कम दिख रहा है 95 भाई, मेरी लाइट कम है। 1 मिनट, 1985 ठीक है, 1995 है, देखिए शायद 96-95 कौन सा 95 है? हाँ तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, देखो एक बार थोड़ा सा मतलब तूने बोला तो मैं लिख दिया। कोई बात नहीं, बुक में ये थोड़ा सा ना कई बार भाई जो है ना, बहुत ज्यादा जोर देखने से 5 और 6 का डिफरेंस फर्क आ रहा है।
बीच में आपकी बुक में अलग है ना, बता दिया करो कई बार बुक में ना, इसमें कम दिख रहा है मुझे थोड़ा सा ना। और मेरे भाई हम तो चश्मे वाले बंदे हैं। अच्छा सुनो बेटा, पॉपुलेशन दे रखी है 1995 में तो 92 थी, और 1995 में 85 में तो 92 करोड़ थी, और 1995 में 97 लाख या करोड़, जो भी कुछ है, देखता हूं मैं एक बार। करोड़ है, और 2010 में पूछी है। देखो आप ध्यान से सुनो बेटा, पहले तो स्लोप पूछो। देखो ए, इसको ए पॉइंट ले लो, इसको बी, तो पहले तो स्लोप ऑफ ए बी बताओ। ए बी का स्लोप बताओ। 97, देखिए 97 माइनस 92, और 1995 माइनस 1985, कितना आ गया? बोलो बेटा, किसी को दिक्कत है? अब उसने 2010 की पॉपुलेशन पूछी है कि 2010 में क्या होगी। तो देखिए 2010 में हम मान लेते हैं, 2010 में यहां मान लेता हूं बेटा, एक बार मेरे पास जगह थोड़ी है। ये 2010 का साल है, और 2010 में पॉपुलेशन मान लेता हूं मैं के, इसको सी पॉइंट ले लेता हूं। ये सी पॉइंट है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सी पॉइंट 2010 वाला है। तो देखिए ए बी का स्लोप, भाई एक ही लाइन पे है, ए बी का स्लोप और स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप, ए बी का तो अभी तुमने निकाला था, निकालना चाहो निकाल लो। 97 माइनस 92, कोई बात नहीं बेटा, ये 1995 और 1985, और वहां से निकालना के माइनस 97 और 2010 995। आगे बोलो बेटा, ये 1/2 15 हो गया भाई। देखना एक बार इसको कैलकुलेशन। 15 2k माइनस 2 7 से 14 2 18 19, देखना भाई कितना बनेगा। हाँ? तो ये कितना आ गया देखो, 194 प्लस 15/2 आ जाएगा सी का वैल्यू अपॉन 2। देखना कितना आता है भाई। ठीक है, जो भी आ गया तुम सभी को पता है। मुझे लगता है कि इस स्टेट लाइन शुरू होती है अब। ठीक है भाई, जिन्होंने एक आध क्लास मिस भी की हो तो वो देख लें स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हमने स्लोप बताया है, और स्लोप में हमारे पास सबसे पहले कि भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, तो स्लोप होता है tan थीटा। दूसरा हमने बताया कि अगर दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट है x1 y1, बेटा स्लोप का रूल है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। दूसरा x2 y2, रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कई बच्चों के नेटवर्क की कोई और इश्यू हो, एक आध क्लास नहीं लगी हो, तो कम से कम इस क्लास के अंदर वो कंटिन्यू रह पाए। तो बेटा दो लाइन के पासिंग पॉइंट दे रखे हों तो स्लोप होता है हमारे पास y2 माइनस y1। किसी लाइन के पासिंग पॉइंट दे रखे हों, दो पासिंग पॉइंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरी बात हमने बताई थी, अगर लाइंस पैरेलल हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा, तो स्लोप्स इक्वल होंगे। m1 और m2 दो स्लोप हैं, ये इक्वल होंगे। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं
तो स्लोप का प्रोडक्ट, एक का स्लोप m1 और दूसरी का m2 -1। अगर एक लाइन ये है, एक ये है, इसका स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है और बीच में 90 डिग्री का है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये आपको रिकैप्चुलेट करवाया मैंने कि आपको रिकॉल हो जाए। अब मैं स्ट्रेट लाइन पर आऊंगा। अब मेरा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है भाई। अब देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन, आज हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा, आप भाई अगर किसी के कहीं भी प्रॉब्लम चल रही है, माइक को ऑफ कर लिया, तो झगड़ा फिर करने घर वाले। हाँ, स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने देखो लाइन की इक्वेशंस पहले भी पढ़ी है। 10th क्लास में सभी बच्चों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशंस याद आ गई? लीनियर इक्वेशंस हिंदी में रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर आप लोगों का लीनियर इक्वेशन का था। वो लीनियर इक्वेशन कैसे बनती हैं, अब हम उनको बनाना सीखेंगे। कि भी मान लेते हैं ये कोई लाइन है बेटा, ये कोई लाइन है, तो इसकी इक्वेशन लिखना सीखेंगे आप। ठीक है, कैसे लिखना सीखेंगे लाइन की इक्वेशन? आपको इसमें इक्वेशन का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझो भाई। इक्वेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन होगा एक्स और वाई के बीच में कि जितने भी पॉइंट इस लाइन पर लाई करेंगे वो सभी सेटिस्फाई करेंगे। अरे किसी एक का माइक भाई देख लो, बार भी इंटरफेयर कर रहा है, फिर करना है बात। हाँ भाई, कि लाइन की इक्वेशन का मतलब है कि एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट है उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि जिससे कि जितने पॉइंट उस लाइन पर लाई करेंगे वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। चलो, सबसे पहले हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू एक्स एक्सिस at a distance of a from x axis।